प्यारे मित्रों, अभी हम लोग भारत दुर्दशा नाटक पढ़ रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई। इसमें हमने 3 अंकों को पढ़ा था। आज हम लोग चौथे, पाँचवें और छठे अंक को पढ़ेंगे और इस नाटक को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, याद होगा आपको, जिसमें जो है सत्यानाशी जो फौजदार है उसको आज्ञा देता है भारत दुर्दैव की जाओ, जाकर जो है सभी को बुला लाओ, रोग को, महर्ग को, कर को, मध्य को, आलस को, अंधकार को, और बारी बारी से भेजो। तो सत्यानाश फौजदार कहता है कि जो आज्ञा महाराज। तो भारत दुर्देव कहता है अब उनको कहीं शरण ना मिलेगी, धन बल और विद्या तीनों गई, अब किसके बल कूदेगा। किसकी बातें हो रही हैं? भारत की बातें हो रही हैं। भारत, ऐसा भारत जिसकी दुर्दशा हो रही है। तो भारत दुर्दैव यहाँ नकारात्मक रोल में है। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पटोलन यानी पट गिर जाता है क्योंकि चौथे दृश्य की तैयारी शुरू हो रही है। तो कमरा अंग्रेजी सजा हुआ है और मेज़ कुर्सी लगी हुई है। कुर्सी पर भारत दुर्देव बैठा हुआ है। इतने में रोग का प्रवेश होता है क्योंकि उसने रोग को और भी जो अन्य लोग हैं उनको बुलाने की आज्ञा किसे दी थी, आपको यह पता होगा, मैंने तुरंत बताया है आपको भी, सत्यानाश फौज को। तो यहाँ से जो है चौथा अंक जो है आपका शुरू होता है। तो चौथे अंक में जो है पात्र है रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार, जो अज्ञान और अंधेरे का प्रतीक है। ये आपके जो हैं मुख्य पात्र हैं चौथे अंक के। दुर्दैव इन सभी पात्रों को बुलाता है, ठीक है ना। दुर्दैव मतलब कौन? भारत दुर्दैव। दुनिया के हाथ पैर हिलाना, मदवा पीले पागल, ये सब जो है मुख्य पंक्तियां हैं इनकी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो भारत दुर्दैव बुलाता है रोग को, तो रोग का प्रवेश, रोग गाता हुआ आता है और कहता है जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रची खेलत नित शिकार भगवान, मृत्यु कलक मिटावत मैं ही मौसम और न आन, परम पिता हम ही वैदन के आंतरण के प्राण। मेरा प्रभाव जगत विदित है, कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु मैं ही हूँ। कौन कहता है? रोग कहता है। त्रैलोक्य में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं? नज़र, श्राप, भूत, प्रेत, टोना, टनमन, देवी देवता सब मेरे ही अंदर हैं, यानी मेरे नीचे हैं। मेरी ही बदौलत ओझा, दर्शनीय, सयाने, पंडित सब लोग को ठगते हैं। भला मेरे प्रबल प्रताप को ऐसा कौन है जो निवारण करे? हाँ, चुगी की कमेटी सफाई करके मेरा निवारण करना चाहती है। यह नहीं जानती कि जितनी सड़क चौड़ी होगी उतने ही हम जस जस सुरसा बदन पठावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। भारत दुर्देव को देखकर महाराज क्या आज्ञा है? कौन कहता है? रोग कहता है। भारत दुर्देव कहता है आज्ञा क्या है? भारत को चारों ओर से घेर लो, यानी रोग से ग्रस्त कर दो। रोग कहता है महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा, घेरने का कौन काम है? धर्मंतरी और काशीराज दिवोदास का अब समय नहीं है और न सुश्रुत वाग्भट्ट चरक ही हैं। वैदगी अब केवल जीविका के हेतु बची है। यहाँ पर बताया गया है कि धीरे धीरे जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी प्राचीन जो पद्धतियाँ हैं चिकित्सा की, वो समाप्त हो रही हैं। काल के बल से औषधि के गुणों और लोगों के प्रकृति में भी भेद पड़ गया है। बस अब हमें कौन जीतेगा? फिर हम ऐसी सेना भेजेंगे जिनका भारतवासियों ने कभी नाम तो सुना ही ना होगा। तब भला वे उसका प्रतिकार क्या करेंगे? हम भेजेंगे विस्फोटक, हैजा, डेंगू, अपलाप्सकी। भला इनको हिंदू लोग क्या क्या रोकेंगे? ये किधर चढ़ाई करते हैं, कैसे लड़ते हैं जानेंगे तो तो नहीं, फिर छुट्टी हुई। बरच महाराज इन्हीं से मारे जाएंगे और इन्हीं को देवता लोग पूजेंगे। यहाँ तक कि मेरे शत्रु डॉक्टर और विद्वान इसी विस्फोटक के नाश का उपाय टीका लगाना इत्यादि कहेंगे भी तो ये सब उसको शीतला के डर से ना मानेंगे और उपाय आछत अपने हाथ प्यारे बच्चों की जान लेंगे। अब यहाँ पर बात की गई है दकियानुसी सोच की, जिसमें बीमारी होने पर लोग जो है कहाँ जाते हैं? बाबा लोग के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। भारत दुर्देव कहता है, किससे? रोग से कहता है। तो जाओ, अच्छा तुम जाओ, महर्ग और टिकस भी यहाँ आते होंगे। टिकस मतलब
आपका कर्स्य हो गया, ठीक है ना। तो सो उनको साथ लिए आओ। अतिवृष्टि अनावृष्टि की सेना भी वहाँ जा चुकी है। अनैक्य और अंधकार की सहायता से तुम्हें कोई भी रोक ना सकेगा। मतलब बीमारी को कह रहा, रोग को कह रहा भारत दुर्देव, ठीक है ना। अंधकार के कारण जो है, अनैतिकता के कारण जो है, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, क्योंकि सब लोग उसमें डूबे हुए हैं। यह लो पान का बीड़ा, लो बीड़ा देता है। पान का बीड़ा समझते होंगे आप, तो पान का बीड़ा देता है रोग को, रोग बीड़ा लेकर प्रणाम करके चला जाता है। भारत दुर्देव सब, अब बस कुछ चिंता नहीं। चारों ओर से तो मेरी सेना ने उसको घेर लिया, किसे, भारत को। अब कहाँ बच सकता है। इतने में आलस्य का प्रवेश होता है। आलस्य, हा हा। एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती ने पी पोस्त 9 दिन चले 2.5 कोस। दूसरे ने जवाब दिया, अबे वह पोस्ती ना होगा, डाक का हरकारा होगा। पोस्ती ने जब पोस्त पी तो या कुंडी के उस पार या इस पार ठीक है। एक बारी में हमारे 2 चेले लेटे थे, उसी राह से एक सवार जाता था। पहला ने पुकारा, भाई सवार सवार, या पक्का आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा है, ज़रा मेरे मुंह में तो डाल। सवार ने कहा, अजी तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ हाथ से उठाकर मुंह में डालने में यह आलस है। दूसरा बोला, ठीक है साहब, यह बड़ा ही आलसी है। रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटा किया और पास ही पड़ा था, सब पर इसने ना हाका। सच है, किसी जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मज़े में हाल मस्त पड़े रहना, सुख केवल हम में है। आलसी पड़े कुएं में वही चैन है। मोटा आदमी जम्हाई लेता हुआ धीरे धीरे आवेगा। तो इतने में यहाँ पर गज़ल जो है कौन गाता है बताइए, ये आपका आलस गाता है। दुनिया में हाथ पर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, बिस्तर पर मिसले लोथ पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा, रहने दो ज़मीं पर मुझे आराम यही है, छेड़ो ना नक्शेपा है मिटाना नहीं अच्छा, उठ करके घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा, धोती भी पहने जबकि कोई गैर पिन्हा दे, उम्रा को हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा, सिर भारी चीज़ है इसे तकलीफ हो तो, पर जीभ बिचारी को सताना नहीं अच्छा, फाकों से मरिए पर ना कोई काम कीजिए, दुनिया नहीं अच्छी है ज़माना नहीं अच्छा, सिजदे से अगर बिहशत मिले तो दूर कीजिए, दो चख ही सही सिर का झुकाना नहीं अच्छा, मिल जाए हिंद खाक से हमको हिलो को क्या, ऐ मीरे फर्श रज उठाना नहीं अच्छा। और क्या, काजी दुबले क्यों कहे शहरों के आदेशे से, अरे को नृप होई हमें कहानी, चेरी छाड़ी नहीं हो बुरानी, आनंद से जन्म बिताना अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक कह गए सबके दाता राम, जो पढ़तव्यम सो मरतव्यम, जो ना पढ़तव्यम सो भी मरतव्यम, तब फिर दत्त कटाकट किम कर्तव्यम, भई जात से ब्राह्मण धर्म में वैरागी, रोजगार में सूद और दिल लगी में गप शप से अच्छी, घर बैठे जन्म बिताना, ना कहीं जाना ना कहीं आना, बस खाना हगना मुतना सोना, बात मनाना तान मारना और मस्त रहना, अमीर के सर पर और क्या सुरखाब का पर होता है, जो कोई काम न करे वही अमीर, तवंगिरी बदीलस्त ना बमाल, कोई तो मस्त है या माल मस्त या हाल मस्त। भारत दुर्देव को देखकर उसके पास जाकर प्रणाम करके, कौन प्रणाम करता है, आलस्य, महाराज मैं सुख से सोया था कि आप क्या आज्ञा पहुँची, ज्यों त्यों कर यहाँ हाजिर हुआ हूँ, अब हुक्म दीजिए। भारत दुर्देव कहता है, तुम्हारे और साथ ही सब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए हैं, और मतलब रोग, आलस्य, मदिरा, भ्रष्टाचार, तुम भी वहीं जाओ और गपनी जोग निद्रा से सबको अपने वश में कर लो। आलस्य कहता है, बहुत अच्छा, हरे बप्पा अब हिंदुस्तान में जाना पड़ा, तब चलो धीरे धीरे चलो, हुक्म ना मानेंगे तो लोग कहेंगे सर्वस खाई भोग करी नाना, समर भूमि बा दुर्लभ प्राणा, अरे करने को देवै आप ही करेगा, हमारा कौन काम है पर चले, यही सब बुड़बुड़ाता हुआ चला जाता है, कौन, आलस्य। इतने में कौन आती है, मदिरा यानी शराब आती है। मदिरा कहती है, भगवान सोम की मैं कन्या हूँ, प्रथम वेदों ने मधु नाम से मुझे आदर दिया, फिर देवताओं की प्रिया होने से मैं सुरा कहलाई, और मेरे प्रचार के हेतु
श्रवणामणि यज्ञ की सृष्टि हुई। स्मृति और पुराणों में भी प्रवृत्ति मेरी नित्य कही गई। तत्र तो केवल मेरे ही हेतु बने। संसार में 4 मत बहुत प्रबल हैं, हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम और त्रिस्तान। इन चारों में मेरी 4 पवित्र प्रतिमूर्ति विराजमान है। सोमपान, बीरा चमन, शराबुन तहुरा और बाप टैग जिनवाइन। भला कोई कहे तो इनको अशुद्ध, या जो पशु हैं उन्होंने अशुद्ध कहा ही तो क्या हमारे चाहने वालों के आगे वे लोग बहुत होंगे तो भी सैकड़ों 10 होंगे। जगत में तो हम व्याप्त हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं। कौन कह रहा है? कौन कह रही है? मदिरा। हमारे चेले लोग सदा यही कहा करते हैं, और फिर सरकार के राज के तो हम एकमात्र भूषण हैं। अमीरी हृदय से है, धन से नहीं है। सावली स्त्री आती है, लाल कपड़ा, सोने का गहना और पैर में घुंघरू। किसका ये भूषण है? ये वस्त्र है आपका मदिरा। अमीरी हृदय से है, धन से नहीं। दूध सुरा दीहू सुरा, सुरा अन्न धन ना धाम। वेद सुरा, ईश्वर सुरा, सुरा स्वर्ग को नाम। जाति सुरा, विद्या सुरा, बिनु मद रहे न कोई। सुधरी आज़ादी सुरा, जगत सुरा मैं होए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अरु सैयद शेख पठान। दय बताई मोही कौन, जो करत न मदिरा पान। पियत भट्ट के ठट्ट अरु गुजारतीन के वृंद। गौतम पियत आनंद सोम, पियत अग्र के नंद। होटल में मदिरा पिए, चोट लगे नहीं लाज। लोट लए ढाटे रहत, टोटल दैवे काज। कोऊ कहत मद नहीं पीवे, तो कुछ कछु लिखियो न जाए। कोऊ कहत हम मदबल, करत वकीली आए। मदही के प्रभाव सो रचत अनेकन ग्रंथ। मदही के प्रकाश सो लखत धर्म को पंथ। मद पी विधि जग को करत पालत, हरि करीपान। मदही पी के नाश करत शंभु भगवान। विष्णु बारुणी पोट पुरुषोत्तम, मध्य मुरारी। सापिन शिव गौड़ी गृष, ब्राह्मी ब्रह्म विचारी। मेरी तो धन बुद्धि बल कुल लज्जापति गेह। माय बाप सुत धर्म सब मदिरा ही के संदेह। शोक हरण आनंद करण उमगावन सब गात। हरि मैं तथ बिनु लय करनी, केवल मध्य लखात। सरकार ही मजूर तो जो मेरो होत उपाय। सो सब सो बढ़ी मध्य पै दैती कर बैठाए। हम ही कोया राज की परम निशानी जान। कीर्ति खम्भ सीगढ़ जग गढ़ी, जब लौथिर शशि भान। राजमहल के चिन्ह नहीं मिले हैं, जग इत कोई। तबहू बोतल टकू बहु मिले हैं, कीर्ति होई। हमारी प्रवृत्ति के हेतु कुछ यद करने की आवश्यकता नहीं। पुकारते हैं प्रवृत्ति रेशा भूताना, और भागवत में कहा है लोके व्यवसाय भीष्म दे सेवा नित्यासति जतो। उस पर भी वर्तमान समय की सभ्यता की तो मैं मुख्य मूल सूत्र हूँ। कौन कहती है? मद्य यानी शराब, मदिरा कहती है। पच विषेंद्रियों के सुखानुभवों मेरे कारण द्विगुणित हो जाते हैं। संगीत साधना की तो एकमात्र जननी हूँ, फिर कौन है जो मुझसे विमुख हो? कौन गाती है? मदिरा गाती है। राग काफ़ी में गाती है। धनाश्री का मेल है और ताल धमार है। मदबा पीले पागल जोबन बीतियो जात। बिनु मद जगत सार कछु नहीं, मान हमारी बात। पी प्याला छक छक आनंद ते, नितही सांझ और प्रात। झूमत चल डगमगी चाल से, मारी लाज को लात। हाथी मच्छर सूरज जुगनू जाके पिए लखात। ऐसी सिद्धि छोड़ू मन मूर्ख काहे ठोकर खात। राजा को देखकर अर्थात भारत दुर्देव को देखकर कहती है मदिरा, महाराज कहिए क्या हुक्म है? भारत दुर्देव कहता है, हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं। किसे? रोग को, आलस्य को, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं। ज़रा तुम भी हिंदुस्तान की तरफ जाओ और हिंदुओं हिंदुओं को समझो तो। मदिरा कहती है, हिंदुओं की तो मैं मुद्दत से मुँह लगी हूँ। अब आपकी आज्ञा से और भी अपना जाल फैलाऊंगी और छोटे बड़े सबके गले का हार बन जाऊंगी। रंगबाला के दीपों में से अनेकों बुझा दिए जाएंगे। अंधकार का प्रवेश, इसका प्रवेश होता है अंधकार का। आंधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ते हैं। अंधकार गाता हुआ संखलित नृत्य करता है। राग काफ़ी है। अंधकार का प्रवेश हो चुका है। अंधकार गाता है, जय जय कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की। अटल छत्र सिर फिरत थाप, जग मानत जाके काज की। कलह अविद्या मोह मूढ़ता, सभे नाश के साज की।
हमारा सृष्टि संहार कारक भगवान तमोगुण जी से जन्म है, अंधकार कहता है। चोर उलूक और लपटों के हम एकमात्र जीवन है। पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क और खलों के चित्त में हमारा निवास है। हृदय के और प्रत्यक्ष चारों नेत्र हमारे प्रताप से बेकाम हो जाते हैं। हमारे दो स्वरूप हैं, एक आध्यात्मिक है और एक आधि भौतिक, जो लोक में अज्ञान और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध है। सुनते हैं कि भारतवर्ष में भेजने को मुझे मेरे परम पूज्य मित्र दुर्देव महाराज ने आज बुलाया है। चले देखें क्या कहते हैं। आगे बढ़कर कहता है, कौन कहता है? अंधकार। किससे? भारत दुर्देव से। महाराज की जय हो, कहिए क्या अनुमति है। भारत दुर्देव कहता है, आओ मित्र, तुम्हारे बिना तो सब सुना है। यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल हैं। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको भी वहाँ जाना होगा। अंधकार कहता है, आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु है, कहिए मैं बिलात चला जाऊं। भारत दुर्देव कहता है, नहीं नहीं, बिलाए जाने का अभी समय नहीं, अभी वहाँ त्रेता और द्वापर है। अंधकार कहता है, नहीं, मैंने एक बात कही, भला जब तक वहाँ दुष्टा विद्या का प्राबल्य है, मैं वहाँ जा ही के क्या करूँगा। यानी जहाँ पर विद्या का प्रबल है, विद्या का जो है संसार फैला हुआ, वहाँ अंधकार नहीं जा सकता है। यानी विद्या ही वो साधन है जिसके माध्यम से हम लोग अंधकार को अपने अंधकारपूर्ण जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। गैस और मग्नीशिया से मेरी प्रतिष्ठा भंग ना हो जाएगी। भारत दुर्देव कहता, हाँ तो तुम हिंदुस्तान में जाओ, जिससे हमारा हित हो सो करो। बस बहुत बुझाई तुम ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत हूँ। अंधकार कहता है, बहुत अच्छा, मैं चला, बस जाते ही देखिए क्या करता हूँ। नेपथ्य में बेतालिन गान और गीत की समाप्ति से क्रम से पूर्ण अंधकार अपटाक्षेप यानी पर्दा गिर जाता है। नीचे भारत को अवनाश, जब महाराज विमुख उनसो तुम नित मति करी प्रकाश। अब कहूँ शरण तिन्ही नहीं मिले हैं हवें, सब बलचूर बुद्धि विद्या धन धान सबे, अब तीन को मिले हैं धूर। अब नहीं राम धर्म अर्जुन, नहीं साक्य सिंह अरु व्यास, करिए कौन पराक्रम इनमें को दे अब आस। सेवाजी रतन रणजीत सिंह हूँ, अब नहीं बाकी जौन, करहे कछु नाम भारत को, अब तो सब नृप मौन। यहाँ पर उन राजाओं की बात की गई है जो धीरे धीरे अंग्रेजों के शासनाधीन होते गए। अब कोई नहीं बचा है जो अंग्रेजों का मुकाबला कर पाए। अनेकों यहाँ पर राजाओं के नाम आए हैं जिन्होंने धर्म युद्ध किया था, लेकिन अब कोई नहीं वैसा राजा बचा। वहीं उदयपुर जयपुर रीवा पन्ना आदिक राज, परबस भय न सोच सकहीं कछु करी निज बल बेकाज। अंग्रेजों को राज पाई के रहे कूढ़ के कूढ़, स्वार्थ पर विभिन्न मति भूले हिंदू सब हवै मूढ़। जग के देश बढ़त बदी बदी के सब बाजी ये ही काल, ताहू समय रात इनको है ऐसे ये बेहाल। छोटे चित अरि भीरू बुद्धि मन चंचल बिगत उछाहा, उदर भर नदत ईस विमुख सब गए प्राण प्रजा नरहार। इन सौ कछु आस नहीं ये तो सब विधि बुद्धि बलहीन, बिना एकता बुद्धि कला के भय सब ही विधि दीन। मतलब यहाँ पर उन नेताओं उन राजाओं की बात की गई जो बुद्धि जिनकी हीन हो चुकी है, ना आपस में कोई एकता है। बोझ लादी के पैर छानी के निस्सुख करहु प्रहार, ये राजब से कछु नहीं कहिए मानहु क्षमा अगार। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मैं पै यह जानही नाही, भूले रहत आपनु रंग में फंसे मूढ़ता माही। जे ना सुनही हितो भलो करही नहीं, तिनसो आशा कौन, डंका दे निज सैन साजी, अब करहूँ उते सब मौन। जवनी का अर्थात पर्दा गिरता है। अब हम लोग पढ़ेंगे 5वां अंक और स्थान है हमारा किताब खाना। यहाँ पर 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी है, यानी 7 सभ्य लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना। और स्थान कौन सा है? किताब खाना। अंक है 5। सभापति चक्करदार टोपी पहने हुए, सभापति चक्करदार टोपी पहने हुए, चश्मा लगाए, छड़ी लिए 6 सभ्यों में
एक बंगाली है, एक महाराष्ट्री है और एक अखबार हाथ में लिए एडिटर है, एक कवि है और 2 देशी महाशय, यानी 7 सभ्य लोगों की, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी सभा है। आइए जानते हैं उनके साथ क्या बातचीत होती है। तो 5वां अंक है। 5वें अंक में जो प्रतीक पात्र हैं, सभापति है, बंगाली है, महाराष्ट्री है, अखबार एडिटर है, एक कवि है और 2 देशी पात्र हैं। डिसयालिटी एक प्रतीक पात्र है। तत्कालीन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की स्थिति दिखाई गई है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी कैसी है, वो भी शायद भारत की दशा को बदल नहीं सकता है, दुर्दशा को रोक नहीं पाता है। सभा में भारत दुर्दैव से देश को बचाने पर चर्चा की गई है। कवि द्वारा बचने के उपाय रूप में कनात लगाने का सुझाव दिया गया है। तो पहला जो आपका संवाद है वो सभापति का है। खड़े होकर कहते हैं सभापति, सभ्यगण, आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत दुर्दैव की सुना है कि हम लोगों पर चढ़ाई है। इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति से बचें। जहाँ तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। आशा है कि आप सब लोग अपनी अपनी अनुमति प्रकट करेंगे। बैठ गए। कौन? सभापति। करतल ध्वनि होती है। बंगाली खड़े होकर, सभापति साहब जो बात बोला सो बहुत ठीक है। इसका पेशेतर कि भारत दुर्दैव हम लोगों का सिर पर आ पड़े, कोई उसके परिहार का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है। किंतु प्रश्न यही है कि जे हम लोग उसका दमन करने साकता है कि हमारा बरजो बल के बाहर का बात है। क्यों नहीं साकता? अलबत्त सकेगा, परंतु जो सब लोग एकमत होगा। करतल ध्वनि होती है। देखो, हमारा बंगाल में इतना अनेक उपाय साधन होते हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, लीग इत्यादि अनेक सभा भी होते हैं। कोई थोड़ा भी बात होता हम लोग मिल के बड़ा गोल बंद करते हैं। गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से भय खाता और कोई नहीं कभी ने कोई तरह नहीं सुनता। ओ हुआ का अखबार वाला सब एक बार ऐसा शोर करता, गवर्नमेंट का अलबत्त सुनने होता, किंतु है यहाँ हम देखते हैं कोई कुछ नहीं बोलता। आज आप सभ्य लोग एकत्र हैं, कुछ उपाय इसका अवश्य सोचना चाहिए। तो बंगाली कहता है कि हमारे बंगाल में जो है बहुत एकता है और कोई बात होती है तो गवर्नमेंट हमारा साथ देती है, सब हम लोग एकजुट हो जाते हैं तो हमारी बात जो है सरकार को माननी ही पड़ती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला देशी जो है वो बोलता है धीरे से, यही मगर जब तक कमेटी में है तभी तक, बाहर निकले कि फिर कुछ नहीं। मतलब जो होगा यहीं पर बातें होंगी या आगे भी जाकर कुछ होगा, लेकिन बाहर तो कुछ लोग करते नहीं हैं, बकबक करते हैं। दूसरा देशी कहता धीरे से, क्यों भाई साहब, इस कमेटी में आने से कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार से खाली ना कर देंगे। मतलब इनको भी डर है कि ये भी बर्खास्त कर दिए जाएंगे। एडिटर खड़े होकर कहता है, क्या कहता है? हम अपने प्राणपण से भारत दुर्दैव को हटाने को तैयार हैं। हमने पहले भी इस विषय में एक बार अपने पत्र में लिखा था, परंतु यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। अब जब सिर पर आफत आई तो आप लोग कोई उपाय सोचने लगे। भला अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो कुछ सोचना है जल्द सोचिए। कवि खड़े होकर कहता है, मोहम्मद शाह से भांडों ने दुश्मन की फौज से बचने का एक बहुत उत्तम उपाय कहा था। उन्होंने बतलाया कि नादिर शाह के मुकाबले में फौज ना भेजी जाए, जमुना किनारे कनात खड़ी कर दी जाए, कुछ लोग चूड़ी पहने कनात के पीछे खड़े रहें। जब फौज इस पार उतरने लगे, कनात के बाहर हाथ निकालकर उंगली चमका कर कहें, मुँह में इधर ना आइयो, इधर जनाने हैं, बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्दैव से बचने को क्यों न किया जाए। बंगाली खड़े होकर, अलबत्त यह भी एक उपाय है, किंतु असभ्य गण आकर जो स्त्री लोगों का विचार न करके सहसा कनात का आक्रमण करेगा तो? एडिटर कहता है, हमने एक दूसरा उपाय सोचा है। एडुकेशन की एक सेना बनाई जाए, कमेटी की फौज, अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाएं। आप लोग क्या कहते हैं? दूसरा देशी कहता है, हम मगर जो हाकिम लोग इससे नाराज़ हो जाएं तो? बंगाली कहता है, हाकिम लोग काहे को नाराज़ होगा? हम लोग सदा चाहता है कि अंग्रेज का राज उत्सन्न ना हो, हम लोग केवल अपना बचाव करता। तब इतने में कौन कहता है? तब महाराष्ट्री एक आगे बढ़ता है और कहता है, परंतु इसके पूर्व यह होना आवश्यक है कि गुप्त नीति से यह बात जाननी है कि हाकिम लोग भारत दुर्दैव की सैन्य से मिल तो नहीं जाएंगे। दूसरा देशी कहता है,
इस बात पर बहस करना ठीक नहीं। नाहक कहीं लेने के देने ना पड़े, अपना काम देखिए। हाँ, नहीं तो अभी कल ही झाड़बाजी होए। तब महाराष्ट्री बोलता है, तो सार्वजनिक सभा का स्थापन करना, कपड़े बिनने की कला कल मंगानी, दुस्तान कपड़ा पहनना, यह भी सब उपाय है। दूसरा देशी का धीरे से बना छोड़िए गंजी पहिरेंगे। एडिटर कहता है, परंतु अभी समय थोड़ा है, जल्दी उपाय सोचना चाहिए। कवि कहता है, अच्छा तो एक उपाय यह सोचो कि सब हिंदू मात्र अपना फैशन छोड़कर कोट पटलून इत्यादि पहरे, जिससे सब जब गुरुदेव की फौज आवे तो हम लोग को यूरोपियन जानकर छोड़ दे। मतलब हम लोग अपना कपड़ा छोड़ दें और हम लोग क्या पहन लें, विदेशी कपड़े पहन ले, ठीक है ना, कोट पटलून पहन ले हम लोग अपना फैशन छोड़कर, ताकि जब गुरुदेव की जो फौज है, बीमारी आलस ये सब आवे तो हम लोग को क्या समझ ले, यूरोपियन छोड़कर छोड़ दे। तो देसी कहता है, ठीक है ना, पहला देशी, पर रंग गोरा कहाँ से लावेंगे, मतलब यूरोपियों का तो रंग गोरा होता है, हम लोग हिंदुस्तानी तो काले हैं। बंगाली कहता है, हमारा देश में भारत उद्धार नामक एक नाटक बना है, उसमें अंग्रेज़ों को निकाल देने का जो उपाय लिखा है, सोई हम लोग गुरुदेव का वास्ता कहे ना अवलंबन करें। वो लिखता, 5 जन बंगाली मिल के अंग्रेज़ों को निकाल देगा। उसमें एक पिसान लेकर स्वेज का नहर पाट देगा, दूसरा बांस काट काट के पिपरी नामक जलयंत्र विशेष बनावेगा, तीसरा उस जलयंत्र से अंग्रेज़ों की आंख में धूल और पानी डालेगा। महाराष्ट्र का नहीं, इस व्यर्थ की बात से क्या होना है, ऐसा उपाय करना जिससे फल सिद्धि हो। पहला देशी कहता, आप ही आप। हाय, यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित्त हो, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो, जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो। क्रमशः सब कुछ हो जाएगा, यानी धीरे धीरे सब कुछ विद्या की उत्पत्ति होने से होगा, उन्नति होने से होगा। एडिटर कहता है, आप लोग नाहक कितना सोच करते हैं, हम ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि उसके देखते ही गुरुदेव भागेगा। कवि कहता है, और हम ऐसी ही कविता करेंगे। पहला देशी कहता है, पर उनको पढ़ने वाला और समझने वाला सभी को संस्कार कहाँ है, सभी में संस्कार है पढ़ने की। नेपथ्य में से हंसी आती है आवाज़, भागना मत, अभी मैं आती हूँ। सब डर की चौकन्ने से होकर इधर उधर देखते हैं। दूसरा देशी कहता, बहुत डर कर कहता है, बाबा रे, जब हम कमेटी में चले थे तब पहले ही छींक हुई थी, आप क्या करें, टेबल के नीचे छिपने का नाटक करता है। कौन, दूसरा देशी। डिसयालिटी का प्रवेश होता है। सभापति आगे चलकर बड़े शिष्टाचार से, आप क्यों यहाँ तशरीफ लाई हैं। कुछ लोग सर्राफा के विरुद्ध किसी प्रकार की सम्मति करने को नहीं एकत्रित हुए हैं, हम लोग अपने देश की भलाई करने को एकत्रित हुए हैं। डिसलॉयल्टी कह दिए, नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्रित हुए हो, हम तुमको पकड़ेंगे। बंगाली के आगे बढ़कर क्रोध से, काहे को पकड़ेगा, कानून कोई वस्तु नहीं है, सरकार के विरुद्ध कौन बात हम लोग बोला, व्यर्थ का विभीषिका। डिसलॉयल्टी कहती है, हम क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है। कई वचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात थी, फिर क्यों उसके पकड़ने को हम भेजे गए, हम लाचार हैं। दूसरा देशी टेबल के नीचे से रोकर, हम नहीं, हम तमाशा देखने आए थे। महाराष्ट्री कहता है, हाय हाय, यहाँ के लोग बड़े भीर और कापुरुष हैं, इसमें भय की कौन बात है, कानूनी है। सभापति कहता है, तो पकड़ने का आपको किस कानून से अधिकार है। डिसलॉयल्टी कहती है, इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिमेक्षा नामक दफ़ा से। महाराष्ट्री कहता, परंतु तुम। दूसरा देशी कहता है रोकर, हाय हाय, भाटवा तुम कहता है अब मरे, पुलिस की वर्दी पहने कौन आता है, डिसलॉयल्टी आती है। महाराष्ट्री कहता है, पकड़ नहीं सकती, हमको भी 2 हाथ पैर है, चलो हम लोग तुम्हारे संग चलते हैं, सवाल जवाब करेंगे। बंगाली, हाँ चलो, ओ का बात, पकड़न नहीं रोकता। सभापति, स्वागत, चेयर में होने से पहले हम ही को उत्तर देना पड़ेगा, इसी से किसी बात से हम अगुआ नहीं होते। डिसलॉयल्टी कहती है, अच्छा चलो, सब चलने की चेष्टा करते हैं। पर्दा गिरता। अब हम लोग पढ़ेंगे छठा अंक, स्थान गंभीर वन का मध्य भाग। भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है, बेहोश पड़ा है। भारत भाग्य का प्रवेश होता है। भारत भाग गाता हुआ राग चैती गौरी
जागो जागो रे भाई सोवत निसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई निसी की कौन कहे, दिन बीतियो काल राती चली गई। देखी परत रही हित अनहित कछु परे, बैरी बस जाई, निजी उधार पथ नहीं, सूझत शीस धुनत पछिताई। अबहू चेती पकड़ी राखो किन, जो कछु बड़ी बची बड़ाई। फिर पछिताए कछु नाही, हवे रही जहे मुँह बाई, जागो जागो रे भाई। भारत को जगाता है, और भारत जब नहीं जागता तब अनेक यत्न से फिर जगाता है, अंत में हार कर उदास होकर। हाय भारत भाग्य भारत को जगाता है। हाय भारत को आज क्या हो गया, क्या निस्संदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा है। हाय क्या अब भारत के फिर वे दिन ना आवेंगे। हाय यह वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी की शिरोमणि गिना जाता था। भारत के भुजबल जग रक्षित भी, भारत विद्यालही जग शिक्षित, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कंपत संसारा, जाके तनि कहीं भव हिलाए, थर थर कंपत निप डर पाए। अर्थात ये वही भारत है ना, जो अपने भुज पल पर पूरे जगत की रक्षा करता था। और भारत जो है अपनी विद्या से जितने सब संसार वासियों को शिक्षित किया था। भारत का तेज पूरे विश्व में प्रकाशित था। भारत के भय से पूरा संसार कांपता था। भारत एक अगर भौं हिलाए तो पूरी दुनिया कांप उठती थी। जाके जय की उज्ज्वल गाथा, गावत सब मही मगल साथा, भारत किरिन जगत उजियारा, भारत जीव जियत संसारा, भारत वेद कथा इतिहासा, भारत वेद प्रथा प्रकाशा, फिनिक मिसिर सिरिये उनिनाना, जे पंडित लही भारत दाना, रहे वो रुधिर अब आरज सीसा, ज्वलित अनल समान अवनीसा, साहस बल इन सम को नाही, तबे रहो महिमंडल माही, कहाँ करी तकसीर तिहारी, रे विधि रुष्ट यारी की बारी, सबे सुखी जंग के नर नारी, रे विधना भारत ही दुखारी, हाय रोम तू अति बड़भागी, मर तो ही नास्यो जग लागी, तोड़े कीर्ति यम अनेक ढाड़े, गढ़ बहु करी प्रण टेकन, मंदिर महकलें तोरी गिराए, समय हित तो धुरी मिलाए, कछु न बची तू ही भूमि निशानी, सो बरु मेरे मन अतिमानी, भारत भाग न जात निहारो, थापिया पगता शीस उहारे, तोरियो दुर्गन महल ढहायो, तिनहि में निज गेह बनायो। अब यहाँ बात की गई है अंग्रेजों के आगमन की, और उसके बाद मुगल शासकों के आगमन की, कि यही भारत है जिसकी उज्ज्वल गाथा पूरा विश्व गाता था, लेकिन आज वही भारत अंधियारे में समा रहा है, जहाँ पर अंग्रेज आकर जो है भारत को बेच रहे हैं, और हमारे जो राजा हैं उसको बचा भी नहीं पा रहे हैं। धीरे 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 वही राजा जो है मुगलों शासक के अधीन हो गए। ते कलक सब भारत के रे ठाढ़े, अजहूँ लखो घनेरे, काशी प्राग अयोध्या नगरी, दीन रूप समढाड़ी सिगरी, चंडालहूँ जे ही निरखी घिनाई, रहे सबे सुख भुव मसीलाई, हाय पचनदना हाय पानीपत, अजहूँ रहे तुम धरही विराजत, हाय चित्तौर नीलज तु भारी, अजहूँ खरो भारत ही मझारी, जा दिन तू अधिकार नसायो, जो तू दिन क्यों नहीं धरनी समायो, रहे कलकना भारत नामा, क्यों रेरू वाराणसी धामा, सब तजी के भजी के दुख भारो, अजहूँ बचत करी भुवन मुख भारो, अरे अगर बन तीरथ राजा, तुम हो बचे अब लो तजी लाजा, पाप ही सूरज नहीं घनाई, अजहूँ बत अवध घट जाई, तुम्ही से नजी जमुना गंगा, बहु बेगिर सरल तरला, धोबहूँ सब कलंक की राशि, बोरहूँ किन झट मथुरा काशी, कुश कन्नौज अंगारू बंगही, बोरहूँ किन किन कठिन तरंगही, बोरहूँ भारत भूमि सवेरो, मिट जय मिलत चोरो। इतना आप खुद पढ़ लें, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। भारत को फिर उठाने की अनेक चेष्टा करके उपाय निष्फल हो जाता है। किसका? भारत के भाग्य का। हाँ, भारतवर्ष को ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की आशा नहीं है। सच है, जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकता है। हाँ देव, ऐसे तेरे विचित्र चरित्र है, जो कल राज करता था आज वह जूते में टाका उधार लगवाता है। अब यहाँ भारत की बात की गई कि जो सोने की चिड़िया कहलाता था, आज की दशा इतनी खराब है कि आज जूते में टाका लगाना पड़ता है तो उसे उधार मांगना पड़ता है। कल जो हाथी पर सवार फिरते थे
आज नंगे पांव बन बन की धूल उड़ाते फिरते हैं। कल जिनके घर लड़के लड़कियों के कोलाहल से कान नहीं दिया जाता था, आज उनका नाम लेवा और पानी देवा कोई नहीं बचा। कल जो घर अन्न धन पुत्र लक्ष्मी हर जगह से भरे पूरे थे, आज उन घरों में तूने दिया बोलने वाला भी नहीं छोड़ा। हाँ, जिस भारतवर्ष का सिर व्यास वाल्मीकि कालिदास पाणिनि शाक्य सिंह बाणभट्ट प्रभृति कवियों के नाम मात्र से अब भी सारे संसार से ऊंचा है, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त और अशोक का शासन रूस तक माना जाता था, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारत में राम युधिष्ठिर नल हरिश्चंद्र रंतिदेव शिवी इत्यादि पवित्र चरित्र के लोग हो गए, उसकी यह दशा। हाय भारत भैया उठो, देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है। अब सोने का समय नहीं है। अंग्रेज का राज पाकर भी ना जगे तो कब जागोगे। अब यहाँ बात की गई है अंग्रेज़ों के नकारात्मक नहीं सकारात्मक विचारों की, कि अंग्रेज़ों ने जो है विद्या जो है मतलब शिक्षा जो है वो लाई, पाकर भी ना जगे तो कब जगोगे। मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए, अब राजा ने प्रजा का स्वत्व पहचाना। विद्या की चर्चा फैला चली, सबको सब कुछ कहने सुनने का अधिकार मिला। देश विदेश से नई नई विद्या और कारीगरी आई, तुमको उस पर भी वही सीधी बातें, भांग के गोले, ग्राम गीत, वही बाल विवाह, भूत प्रेत की पूजा, जन्म पत्र की विधि, वही थोड़े में संतोष, गप हाँकने में प्रीति और सत्यनाशी चाले। कहने का अर्थ हुआ कि इतना जब आधुनिक देश हो चुका है तो तुम उन्हीं पारंपरिक चीज़ों के पीछे क्यों पड़े हो। हाय अभी भारत की दुर्दशा, अरे अब क्या चिता पर संभलेगा। भारत भाई उठो, देखो अब यह दुख नहीं सहा जाता। अरे कब तक बेसुध रहोगे, उठो देखो तुम्हारी संतानों का नाश हो गया, छिन्न भिन्न होकर सब नरक की यातना भोगते हैं, उस पर भी नहीं चित्ते। हाय मुझसे तो अब यह दशा नहीं देखी जाती। प्यारे जागो, जाकर नाड़ी देखकर, हाँ इसे तो बड़ा ही तेज ज्वर चढ़ा है, किसी तरह होश में नहीं आता। हाँ भारत तेरी क्या दशा हो गई। हे करुणा सागर भगवान इधर दृष्टि कर, हे भगवती राज राजेश्वरी इसका हाथ पकड़ो। अरे कोई नहीं जो इस समय अवलंबन दे, सहारा दे। हाँ अब मर्जी के क्या करूँगा। जब भारत ऐसा मेरा मित्र इस दशा में पड़ा है, उसका उद्धार नहीं कर सकता तो मेरे जीने का धिक्कार है। जिस भारत का मेरे साथ अब तक इतना अच्छा और ऐसी दशा देकर मैं जीता रहूं तो कृतज्ञ हूँ। हे विधाता तुझे यही करना था। छी छी इतना इस समय यह अधीर जपना सब अधे। अरे भाई भारत मैं तुम्हारे ऋण से छूटता नहीं हूँ, मुझे वीरों का कर्म नहीं हो सकता, इसी से कातर की भांति प्राण देकर ऋण होता हूँ। हे परमेश्वर जन्म जन्म मुझे भारत से भाषा भाई मिले, जन्म जन्म गंगा जमुना किनारे मेरा निवास हो। कौन कहता है, भारत का भाग्य कहता है। भैया मिल लो अब मैं विदा होता हूँ, भैया हाथ नहीं क्यों नहीं उठाते। मैं ऐसा बुरा हो गया कि जन्म भर के वास्ते मैं विदा होता हूँ तब भी ललकर मुझसे नहीं मिलते। मैं ऐसा ही अभागा हूँ तो ऐसे भी अभागे जीवन से ही क्या बस लो बस कटार छाती में आघात और साथ ही जीवन का पतन। तो अंत में जो है भारत का भाग्य खुद से जो है अपनी छाती पर जो है कटारी मार लेता है। तो इस पाठ की समाप्ति के साथ जो है नाटक का अंत हो जाता है।